दिव्या एक शहर की लड़की है और उसकी शादी एक गांव में हो जाती है। गांव में उसके सास ससुर, उसका पति और उसका देवर था। दिव्या जब रसोई में देखती है कि रसोई में तो गैस ही नहीं है और अपनी सास को बोलती है कि माँ जी गैस कहाँ पर है। तो सास बोलती है कि हम गैस पर खाना नहीं बनाते, हम चूल्हे पे खाना बनाते हैं। तो दिव्या बोलती है कि इस घर में गैस नहीं है, मैं नहीं बना सकती चूल्हे पर खाना। सास बोलती है कि खाना तो चूल्हे पर ही बनाना पड़ेगा, ये तुम्हारा शहर नहीं है। दिव्या फिर से रसोई में जाती है और देखती है कि ना रसोई में आरओ लगा हुआ है। इतने में सास रसोई में आती है और बोलती है कि बहू पानी भी तुम्हें कुएं से लाना पड़ेगा। हमारे गांव की सारी बहुएं चूल्हे पर खाना बनाती हैं और कुएं से पानी भर कर लाती हैं। हमारे यहाँ पर कोई भी गैस पर खाना नहीं बनाता। तो दिव्या अपने पति देव के पास जाती है और बताती है कि मैं नहीं बना सकती चूल्हे पर खाना और ना ही मैं पानी लेने जाऊंगी। मैं एक शहर की लड़की हूँ और मैंने ये सब काम नहीं किए। तो देव बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ तुम्हें यहाँ पर बहुत सी मुश्किलें आएंगी, पर तुम धीरे धीरे सब कुछ सीख जाओगी और मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तो दिव्या गुस्से से बाहर चली जाती है और सोचती है कि कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। देव को तो कुछ बोलने का फायदा ही नहीं। सबसे पहले दिव्या अगले दिन बाजार जाती है और रसोई के लिए एक गैस लेकर आती है और साथ ही में वे आरओ भी लेकर आती है। ससुराल वाले देख देख कर हैरान हो रहे थे कि ये क्या लेकर आई है। फिर दिव्या गैस पर खाना बनाती है और सबको परोसती है। सास अपने पति को बोलती है कि बहू तो हमारी बहुत होशियार है, आते ही गैस और आरओ ले आई। तो पति कहता है कि और क्या। इतने में देवर अपनी भाभी को बोलता है कि भाभी कहीं हमें ना आप बाहर फेंक दो। और दिव्या कुछ नहीं बोलती। आस पड़ोस में पता चल जाता है कि इनके घर में गैस आई है। सारी औरतें देखने चली आती हैं और दिव्या की सास को बोलती हैं कि तुम्हारी बहू तो बहुत अच्छी है। धीरे धीरे करके दिव्या रसोई के लिए नए बर्तन लेकर आती है। तो सास बोलती है कि बहू ये बर्तन तो मेरे दहेज के हैं, इसे नहीं फेंकने दूंगी। मैं तो दिव्या बोलती है कि मैं कहाँ फेंक रही हूँ, बस आप इन बर्तनों को समेट कर अंदर रख दो, अभी इनका यहाँ पर कोई काम नहीं है। तो सास कहती है कि बहू कल को तुम अपने सास ससुर को बोलोगी कि आप भी पुराने हो गए हो, आपको भी निकाल देती हूँ। तो दिव्या बोलती है कि माँ जी आप कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रही हैं। सास बोलती है कि मैं समझ गई हूँ, जैसे तुम्हें ठीक लगता है वैसे करो। फिर दिव्या ने सारे पुराने बर्तन उठाकर अंदर कमरे में रख देती है और नए बर्तन रसोई में सजा कर रख देती है। दिव्या बोलती है कि अब मेरे हिसाब की रसोई लग रही है। रात को दिव्या का पति देव बोलता है कि बन गई तेरी रसोई या फिर अभी भी कुछ बाकी है। तो दिव्या बोलती है कि अभी तो मुझे रसोई का बहुत कुछ करना बाकी है। अगली सुबह दिव्या फिर शहर में जाती है और रसोई के लिए टाइल देखती है। जब दिव्या घर आती है तो सास पूछती है कि बहू आज तू खाली हाथ ही आई है, कुछ लाई नहीं। तो दिव्या बोलती है कि माँ जी वो देखो ना बाहर, मैं रसोई के लिए टाइल लेकर आई हूँ, इससे हमारी रसोई और भी सुंदर लगेगी। ससुर बोलते हैं कि चलो कोई ना कोई तो आया घर का हुलिया बदलने, समय के हिसाब से बदलना भी चाहिए। तो दिव्या की सास देखने लग पड़ती है कि ये क्या बोल रहे हैं। रसोई में टाइल का काम भी शुरू हो जाता है। सास अपने बेटे देव से पूछती है कि बहू के पास इतने पैसे कहाँ से आए हैं जो वे रोज शहर जाकर कुछ ना कुछ लेकर आ रही है। तो देव कहता है कि माँ शादी से पहले दिव्या जॉब करती थी, वही पैसे उसने जमा करके रखे हैं, मैंने तो उसे कुछ भी नहीं दिया। तो सास फिर अपने पति को बताती है। तो दोनों आपस में बातें करते हैं कि बहू तो हमारी बहुत समझदार है, ये हमारे घर को जोड़ कर रखेगी। 3 दिन में रसोई की टाइल का काम भी खत्म हो जाता है। सास ससुर जब रसोई में जाते हैं और देखते हैं कि बहू ने तो सारी रसोई का नक्शा ही बदल दिया है, टाइलों के साथ रसोई बहुत ही सुंदर लग रही थी। तो सास बोलती है कि बहू ये क्या चीज़ है, प्लेट
तो नहीं लग रही। तो दिव्या हंसते हुए कहती है कि माँ जी इस पर सब्जियां काटते हैं। दिव्या बोलती है कि माँ जी अब हम चूल्हे पर नहीं रसोई में गैस पर खाना बनाया करेंगे। धुएं से आंखें खराब हो जाती हैं और ये बीमारी का घर है, सांस लेने में भी कठिनाई आ सकती है। तो ससुर जी कहते हैं कि हमारी बहू हमारे बारे में कितना सोचती है। तो ससुर जी दिव्या को बोलते हैं कि बहू आज तुम नई रसोई में क्या बनाओगी। तो दिव्या बोलती है कि माँ जी मीठे से शुरुआत करते हैं। तो देव कहता है कि तुम गाजर का हलवा बना दो, सबको बहुत पसंद है। सास बोलती है कि बहू मैं तेरी मदद कर देती हूँ। दोनों मिलकर गाजर का हलवा तैयार करती हैं। दिव्या सबको गाजर का हलवा परोसती है और सारे बड़े प्यार से खाते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।